हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त हिमेश खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद से इन्फो। जैसे कि काफ़ी लोगों के सवाल इस बारे में रहते हैं कि क्या किसी घरेलू वर्कर का, यानी जैसे कि साय खास वगैरह हो, आमिल मंजली वगैरह हो, क्या इनका ट्रांसफ़र किसी कंपनी वगैरह में हो जाएगा या हो सकता है। तो ऐसा ही एक सवाल कर मेरे एक दोस्त का था और उन्होंने कई जगह पर इसके बारे में सुना था कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये आपने कहाँ देखा, क्या इसका सोच क्या है। तो उन्होंने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट जो है प्रोवाइड किए और फिर मैंने भी इसकी तहकीक करने की कोशिश की। तो नतीजा जो है वो आपके सामने है, उस पर ही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तमाम चीज़ों के बारे में है आपके साथ शेयर करने के लिए, तो वीडियो के साथ बने रहिए। लेकिन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले तो इसी चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या किसी घरेलू वर्कर का किसी कंपनी में या मुसस्से वगैरह में कफाला हो सकता है, प्रोफेशन चेंज हो सकता है या नहीं। तो देखें, जो इसके बारे में मुझे सोर्स दिए गए थे, जो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किए गए थे, वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से थे। और इसी को मैंने कंफर्म करने के लिए फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से संपर्क किया और उनको मैंने ट्विटर पर डीएम किया। तो डीएम पर भी मैंने उनसे साफ साफ यही पूछा कि सर क्या कोई घरेलू वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर किसी दूसरी जगह पर किसी कंपनी में या किसी मुसस्से में अपना ट्रांसफर करवा सकता है। तो देखें, जो जवाब यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा है, यही जवाब उन्होंने डीएम में भी दिया। और जब मैंने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के जवाब को ट्रांसलेट किया तो उसको आप कुछ इस तरह से पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप अपना ट्रांसफर करवाना चाहते हैं इंडिविजुअल से किसी कंपनी में, किसी फैसिलिटी में, तो आप अपना नाम, अपना इकामा नंबर, अपना फ़ोन नंबर और इसके अलावा अपना एफिलिएटेड एरिया, यानी आप किस जगह पे काम करते हैं, वो चीज़ें आप हमें लिख कर दें, सेंड करें। बस इतना ही जवाब जो है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने दिया है कि आप अपना इकामा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और आप किस एरिया में रहते हैं वो हमें लिख कर भेजें। तो हो सकता है ये बाद में आपसे कांटेक्ट करें, आपका इकामा नंबर या फ़ोन नंबर वगैरह लेकर। और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से उनके ट्विटर हैंडल पर जितना भी इस तरह का सवाल पूछा गया था, सारा जवाब उन्होंने सिर्फ इतना ही दिया है। मतलब उन्होंने क्लियर नहीं कहा कि हाँ हो सकता है। तो इसका मतलब आप समझ लें कि ये मुमकिन है कि आपका ट्रांसफर हो सकता है, यानी डोमेस्टिक वर्कर से आप कंपनी में जा सकते हैं, ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन इसके लिए कोई ओपन रूल नहीं है। मतलब अनाउंसमेंट जो होता है, ऑफिशियल तौर पर जो अनाउंसमेंट होता है, वो पूरी तरह से ओपन रूल नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में हो जाए, लेकिन अभी तक इसका कोई ओपन रूल नहीं है कि जो एक डोमेस्टिक वर्कर है वो किसी कंपनी में अपना ट्रांसफर करवा सके। तो अब जैसे आप इनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, इकामा नंबर, नाम और आप किस एरिया में रहते हैं, ये चीज़ें उनको प्रोवाइड करवा देते हैं तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपके कफील से भी कांटेक्ट करेंगे कि हाँ आपका वर्कर जो है वो कफाला लेना चाहता है, और ये उनसे रजामंदी भी लेंगे कि क्या आप राजी हैं। यानी ये समझ लें कि आप बिना अपने कफील के कफाला नहीं ले सकते। खास करके जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी ये मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए समझ लें कि अगर आप घरेलू वर्कर हैं और किसी कंपनी वगैरह में कफाला लेना चाहते हैं और आप इस तरह से इनको अपना नंबर वगैरह दे देते हैं, कामा नंबर वगैरह, तो बिना अपने कफील को एतमाद में लिए हुए, बिना उनसे बात किए हुए इस तरह की चीजें ना करें। और आप ट्विटर हैंडल पर इनसे पूछ सकते हैं, अपनी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा 199111 एक फ़ोन नंबर है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का, उस पर भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। पहले इस नंबर पर इंग्लिश, उर्दू, हिंदी वगैरह का भी ऑप्शन आता था, आप इस पर बात कर सकते थे अपनी लैंग्वेज में। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इस पर सिर्फ अरबिक का ही ऑप्शन है। और ये फ़ोन नंबर जो है वो इतवार से लेकर जुमेरात तक काम करता है, यानी संडे से लेकर थर्सडे तक। और 2 दिन चूंकि आप जानते हैं कि जुमा और शनिचर छुट्टी रहती है, तो ये कॉल सेंटर भी जुमा और शनिचर को बंद रहता है। तो इस चीज के बारे में जो पॉसिबिलिटीज थी, जो उम्मीदें थी, उसके बारे में आपने समझ लिया। अब चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। दूसरी खबर यहाँ पर जवाजात के हवाले से है। जवाजात ने लिखा है कि अगर कोई कफील अपने वर्कर को दूसरे कफील के पास काम करने के लिए भेजता है और उससे पैसे लेता है, यानी बिना तनाजुल के अपने वर्कर को दूसरे के पास भेज देता है और अपना फायदा वहां पर देखता है, पैसे लेता है, या वो उस कफील से पैसे नहीं लेता बल्कि वर्कर से पैसे लेता है कि आप जाइए दूसरी जगह काम कीजिए, मुझे पैसे दीजिए, तो इस तरह करने वाले कफीलों पर 1 लाख रियाल जुर्माना होगा और 5 साल तक उसको दोबारा से कोई वर्कर रिक्रूट करने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जब ये नया रूल आया था कि अगर कोई वर्कर अपने लिए काम करता है खुद के फायदे के लिए,
तो उस पर 50,000 रियाल का जुर्माना, 6 महीने कैद, इसके अलावा उसका डिपोशन हो जाएगा। तो उसके साथ साथ में ये भी रूल आ गया था कि अगर कोई कफील भी अपने वर्कर से करवाता है काम तो उस पर भी 50,000 रियाल का जुर्माना होगा। लेकिन अब इसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है, यानी अब वर्कर जो है उस पर 50,000 रियाल का जुर्माना और कफील पर 1 लाख रियाल का जुर्माना, और इसके अलावा कफील को 5 साल तक कोई भी वर्कर रिक्रूट करने से रोक दिया जाएगा। यानी न तो वो कोई नया वीजा इशू कर सकेगा किसी वर्कर के लिए, न ही किसी वर्कर को वो कफाला ले सकेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने तमाम होटलों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का लाइसेंस परमिट देना शुरू कर दिया है, और इन होटलों में वो लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहेंगे जो उन कंट्रियों से आएंगे जिन पर सऊदी अरब ने बैन नहीं लगाया हुआ है, जहां से सऊदी अरब के लिए फ्लाइटें ओपन है, और अनवैक्सीनेट होंगे। यानी जहां से सऊदी अरब की फ्लाइटें ओपन है वहां से अगर कोई अनवैक्सीनेट होकर आता है तो वो डायरेक्ट इन होटलों में आकर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। अगली इन्फॉर्मेशन है मुरूर की तरफ से। मुरूर ने कहा है कि अगर कोई भी ड्राइवर रेनी सीजन में यानी बारिश के सीजन में किसी घाटी वगैरह में जहां पर पानी वगैरह भरा रहता है, थोड़ा बहुत पानी भरा रहता है, उस पानी से अपनी गाड़ी गुजारता है, इसके अलावा कहीं पर दलदल वगैरह है, कीचड़ वगैरह है, ऐसी जगहों से अपनी गाड़ियां गुजारता है तो उसके ऊपर 5,000 रियाल से लेकर 10,000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। और इस हफ्ते में स्कूल 3 दिन बंद रहेंगे, यानी 3 दिन छुट्टी रहेगी, एक्सटेंडेड वीक होगा, और ये 3 छुट्टियां जुमेरात से शुरू होंगी, और जैसे कि और छुट्टियां रहती हैं 2 दिन, तो जुमेरात को लेकर खमीस और जुमा, और उसके बाद में सैटरडे, 3 दिन स्कूल बंद रहेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को लगातार इसके बारे में इन्फॉर्म कर रहा हूं कि बहुत जल्द सऊदी अरब में 5 साल से लेकर 11 साल के बच्चों को भी वैक्सीन दी जाएगी, तो इसका भी ऑफिशियल तौर पर ऐलान हो गया है। इसमें कहा गया है कि किंगडम के अंदर 5 साल से लेकर 11 साल के बच्चों को भी वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया गया है। बहुत जल्द इसको भी अपॉइंटमेंट के सिस्टम में जोड़ दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने तमाम लोगों को आगाह किया है कि जो लोग सऊदी अरब के अंदर इलीगल तौर पर काम कर रहे हैं वो अपने इलीगल स्टेटस को या तो लीगल करवाएं या तो वो जल्द से जल्द सऊदी अरब छोड़ दें। आपको बताता चलूं कि पिछले 1 हफ्ते के दौरान ऐसे 742 लोग अरेस्ट किए गए हैं जो सऊदी अरब के अंदर इलीगल तौर पर काम कर रहे थे, या तो उनका इकामा खत्म था या उनका इकामा किसी दूसरी चीज का था और काम दूसरा कर रहे थे। किसी भी तरीके से वो यहाँ सऊदी अरब के अंदर इलीगल थे। तो ऐसे 742 लोग पिछले 1 हफ्ते के अंदर अरेस्ट किए गए हैं। तो अब बात करते हैं सऊदी अरब के पड़ोसी मुल्कों की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहली खबर है बहरीन के हवाले से। बहरीन ने अनाउंसमेंट किया है कि 2022 की शुरुआत से उनके यहाँ जो 5% वैल्यू एडेड टैक्स लगता है उसको बढ़ाकर 10% कर दिया जाएगा। आपको बताता चलूं कि ये वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव जो है ये 2020 के आसपास ही लागू करने का प्लान था इसको, लेकिन पैंडेमिक की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब चूंकि पैंडेमिक लगभग अपनी ढलान पर है तो इसको 2022 की स्टार्टिंग से इसको 5 से बढ़ाकर 10% कर दिया जाएगा। दूसरी खबर यहाँ पर ओमान के हवाले से है। ओमान में 5 से लेकर 11 तक के जो बच्चे यानी 5वीं से लेकर 11वीं तक की ग्रेड में जो बच्चे पढ़ते होंगे उनका स्कूल आज 1 नवंबर से शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा ओमान ने वैक्सीन की 3री डोज देने का भी ऐलान कर दिया है। यूएई ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया है। तो इसी के साथ आज की इन्फॉर्मेशन खत्म होती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।